हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसका पैटर्न किस आधार पे डिसाइड किया जाता है। क्या क्या बेसिस हैं पैटर्न को डिसाइड करने के बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है ना। इसी के बारे में आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, देखो, जो पैटर्न है ना बायोडाइवर्सिटी का, द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिसाइडेड बाय लैटिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस इक्वेटर से। देखो, आपने अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जो अर्थ का डायग्राम है, अर्थ का जो वो है, मान चलो ये राउंड तो बना नहीं है, ये जो बीच, बिल्कुल जो बीच वाला जो पोर्शन होता है ना, ये क्या कहलाता है, इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। इक्वेटर कहलाता है। और जो ये होते हैं यहाँ से ये वाले, ये पोल्स कहलाते हैं, ठीक है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से इधर, इधर से इधर, तो ये जो डिस्टेंस है वो लैटिट्यूड कहलाती है। अल्टीट्यूड को बोलते हैं हम हाइट, मतलब जो सी लेवल जो होता है वो वहाँ से लेके जो ऊंचाई होगी, जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे, जितनी हाइट पे हम चलते चले जाएंगे, उसको अल्टीट्यूड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो लैटिट्यूड है और अल्टीट्यूड है, ये क्या डिसाइड करता है, पैटर्न को डिसाइड करता है कि जैसे कि मान चलो जो यहाँ ट्रॉपिकल रीजन है इसमें कितनी डाइवर्सिटी है ना ऑर्गेनिज्म की, इधर पोल्स पे कितनी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिज्म की, ठीक है ना, साउथ पोल पे कितनी डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म की, इधर कितनी डाइवर्सिटी है, मतलब कि ये डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है, ठीक है ना। उसको एक पैटर्न बनाता है, डाइवर्सिटी का एक पैटर्न बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब जो बात आती है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एज वी मूव फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड, दैट इज फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल। अगर मान के चलो हम यहाँ से इक्वेटर से किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है ना। टू द पोल द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है वहाँ पे हाई, या फिर कह सकते हैं, देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने क्या है, बायोम्स के बारे में स्टडी किया था, ठीक है ना, बायोम्स के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है, इसमें जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि रेन ज़्यादा मात्रा में होती है। जो रेन ज़्यादा मात्रा में होगी तो मॉइस्चर भी होगा वहाँ पे, जो प्लांट्स हैं वो डाइवर्स फॉर्म में पाए जाएंगे, है ना, ट्रीज है डाइवर्स फॉर्म में पाए जाएंगे। और जो वहाँ पे ट्रीज और मतलब कि इनकी ज़्यादा मात्रा होने के कारण जो ज़्यादा ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि हैबिटेट ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिज्म की संख्या भी ज़्यादा ही होगी, है ना। तो डाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे लो डाइवर्सिटी मिलती है हमें। अब मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाएंगे, या फिर कह सकते हैं हम अल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे, तो हमें डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू लैटिट्यूड। जो ये ट्रॉपिक्स है, जैसे कि मैंने बताया था आपको, एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था जब एनवायरनमेंट पढ़ाया था। जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ की साइड से वो थोड़ी सी साउथ की तरफ टिल्ट होती है, जो अर्थ है एक्सिस जो है वो टिल्ट हो जाती है ना। तो वो क्या है, वहाँ पे अगर जैसे नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे ना, नॉर्थ से जैसे कि मान चलो यहाँ से इधर की तरफ, इधर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये तो है नॉर्थ वाला रीजन, ये क्या है, नॉर्थ वाला रीजन है, और ये वाला है साउथ वाला रीजन, ठीक है। तो यहाँ से जब नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, तो क्या है, डाइवर्सिटी जो है इंक्रीज होगी, ठीक है ना। याद रखना, डाइवर्सिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेटर के पास में, अगर इक्वेटर के पास की बात करें तो वहाँ पे 1400 स्पीसीज जो है वो बर्ड्स की पाई जाती है। लेकिन जो न्यूयॉर्क है ना, ये जो 1400 स्पीसीज कहाँ की, कोलंबिया की। और जो न्यूयॉर्क है उसमें अगर हम यहाँ पे 23 तक अगर हमने टिल्ट किया था, 23 पे जो टिल्ट था, मतलब एक्सिस जो था यहाँ पे, एंगल जो
इधर की तरफ जा रहा था, इक्वेटर की तरफ, साउथ की तरफ, यहाँ पे 1400 बर्ड्स की स्पीसीज पाई जा रही थी कोलंबिया में। लेकिन अगर यही 23 से 41 हो जाए, 23 से 41 हो जाए एंगल जो है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो वहाँ पे क्या है 105 स्पीसीज जो है पाई जाती है, किसमें, न्यूयॉर्क के अंदर। और अगर 71 अगर एंगल कर दे तो 56 स्पीसीज पाई जाती है ग्रीनलैंड में, ठीक है ना। 71 अगर एंगल हो जाए तो 56 स्पीसीज पाई जाती है बर्ड्स की, किसमें, ग्रीनलैंड में। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया लोकेटेड इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इधर साइड की जो यहाँ पे इंडिया पाया जाएगा, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीसीज होती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह ये बायोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या वहाँ पे 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती है ना। इंडिया में 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाई जाती है, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, ट्रॉपिकल रीजन जो होता है इक्वेटर पे अगर हम बात करें फॉरेस्ट, यहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट प्रेजेंट है ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं, वहाँ 10 गुना ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती है प्लांट्स की, वॉस्कुलर प्लांट्स की, टेम्परेट रीजन से। ये आपने बायोम पढ़े होंगे ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये क्या है, टेम्परेट से ट्रॉपिकल के अंदर 10 गुना ज़्यादा प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। तो हम बात करें, देखो एक बात आती है ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ये सबसे बड़ा मतलब ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी जो है अर्थ पे पाई जाती है अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी पाई जाती है रेन फॉरेस्ट के अंदर। और यहाँ पे कम से कम 40,000 स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, 3,000 स्पीसीज होती है फिशेज की, 1300 स्पीसीज होती हैं बर्ड्स की, 427 मैमल्स, 427 एम्फीबियंस स्पीसीज एंड मोर देन 1,25,000 आर इनवर्टिब्रेट्स। ये सिर्फ किसकी बात हो रही है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट की। तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ पे, वो कहाँ पे, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अब अमेजोन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोल देते हैं, याद रखना, नीट के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पर आपके बोर्ड ऑफ एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो लंग्स ऑफ लंग्स ऑफ अर्थ क्यों बोलते हैं इसको हम, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, लंग्स ऑफ अर्थ क्यों बोलते हैं इसको। देखो सेकंड बात आती है, ट्रॉपिकल हैज वेरी हाईएस्ट डाइवर्सिटी इज ड्यू टू, ट्रॉपिकल की जो डाइवर्सिटी होती है ना ट्रॉपिकल की, वो ज़्यादा क्यों होती है, स्पेसिएशन के कारण, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के कारण, ठीक है ना, वहाँ पे सोलर एनर्जी ज़्यादा अवेलेबल होती है इस वजह से। अब स्पेसिएशन क्या होता है, बात आती है स्पेसिएशन की। स्पेसिएशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये क्या है, इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड अनलाइक टेम्परेट रीजन, याद रखना, अनलाइक टेम्परेट रीजन which were subjected to frequent glaciations in past the tropical latitude have remained undisturbed for million of years। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, कई सालों तक, कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो क्या होता है, अनडिस्टर्ब रहता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है इवोल्यूशनरी जो स्पीसीज हैं, इवोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है ना, जो कि क्या करता है, सो हैव लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन, स्पीसीज को डाइवर्स करने के लिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जो स्पीसीज होती है उनको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इवोल्यूशन होता रहता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स अनडिस्टर्ब रहती है, ठीक है ना, कई सालों तक अनडिस्टर्ब रहती है, जैसे कि टेम्परेट रीजन में बिल्कुल भी नहीं होता है, टेम्परेट रीजन बिल्कुल भी अनडिस्टर्ब नहीं रहता है कई सालों तक, ठीक है। इस वजह से इसलिए बोला गया है स्पेसिएशन के कारण जो ट्रॉपिकल रीजन में हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज,
ठीक है, स्पेसिएशन के अंदर। अब ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट से क्या रिलेटेड है इसमें, देखो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है, जैसे कि टेम्परेट रीजन था, टेम्परेट जो रीजन है बायोम का, वो सीजनली होता है, मतलब लेस सीजनली होता है, ठीक है ना, वहाँ पे सीजन वगैरह बहुत कम मिलते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिकल वाला रीजन होता है ना, वो सीजनेबल होता है, मोर कांस्टेंट होता है, प्रेडिक्टेबल होता है, प्रमोट करता है स्पेशलाइजेशन को, निश को प्रमोट करता है, और वहाँ पे डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। क्यों? ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो सीजनली होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है ना, कांस्टेंट रहता है। अगर जैसे मान चलो क्या कहते हैं, कोई सीजन आ गया, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, तो कुछ समय के लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन होती रहेगी, आपको पता है, ठीक है। तो इस वजह से जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वो क्या बनाता है उसको, हाईएस्ट डाइवर्सिटी, मतलब रिच डाइवर्सिटी जो है वहाँ की होती है, बनाता है उसको, ठीक है ना। तीसरी बात आती है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक। वहाँ पे एनर्जी जो सन की जो रेडिएशंस, सन की जो रेज है, वो डायरेक्ट वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है सन के, इस वजह से वहाँ पे डायरेक्ट रेज आती है सन की, डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से वहाँ की जो सोलर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिस वजह से क्या होता है, विच कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, हायर प्रोडक्टिविटी होगी, एंड इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट ग्रेटर डाइवर्सिटी, और इस वजह से क्या है, वहाँ की डाइवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, ठीक है। देखो ये मैं जो अभी समझा रहा था ना आपको, वही है, ये अर्थ है, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल, मतलब इक्वेटर जो होता है ना आपका इक्वेटर, ये यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, ठीक है। और ये जो हैं आपके पोल्स हैं, ये वाले, ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो है साउथ पोल है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन है, ठीक है। अब देखो इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे बिल्कुल परपेंडिकुलर आता है, यहाँ पे डायरेक्ट जो सन की रेज जो है डायरेक्ट आती है, इस वजह से वहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, ह्यूमस ज़्यादा होता है, उस वजह से बारिश भी ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, द रीजन ऑफ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू सूटेबल एनवायरनमेंट, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल होता है। अब ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है, ये थोड़ा सा ऊपर जो होता है ना 0 से 23 डिग्री जो है 23.5 जो एंगल होता है नॉर्थ की तरफ, वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। द बायोडाइवर्सिटी इज नियरली इक्वल टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ की डाइवर्सिटी क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस इनमें है नहीं, नियरली मतलब इक्वल तो नहीं है बट उसके आसपास है, ठीक है ना। अब आगे ऊपर आता है, अगर और ऊपर हम चले तो 66 डिग्री एंगल पे चले तो क्या होता है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इस वजह से यहाँ मतलब ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है, सनलाइट जो बहुत कम जाती है, ठंड भी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे ऊपर इधर की तरफ जाएंगे ना हम, यहाँ से इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर जो डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि वहाँ की सनलाइट जो है डायरेक्ट नहीं आती, यहाँ पे डायरेक्ट आती है, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में हो जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा और साइड में, तो इस वजह से क्या वहाँ का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, ठीक है ना। ड्यू टू लेस रेन, यहाँ पे टेम्परेचर कम होने की वजह से बारिश भी कम होती है, द डाइवर्सिटी इज स्पार्स एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, तो डाइवर्सिटी अफेक्ट होती है उस चीज़ से, लो डाइवर्सिटी मिलती है, प्रोडक्टिविटी लो होती है, डाइवर्सिटी लो होगी तो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो लो, है ना, ये तो होगी। ये वाला रीजन जो है एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट, वेरी रेयर बायोडाइवर्सिटी बट प्लांट्स आर एवरग्रीन, यहाँ के प्लांट्स तो ग्रीन मिलेंगे, एवरग्रीन मिलेंगे, मतलब हरे भरे पौधे मिलेंगे, बट वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है, हमेशा लो या फिर रेयर मिलेगी, वेरी रेयर, नॉर्थ पोल पे। ऐसे ही यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी टुवर्ड्स पोल, इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमेशा डिक्रीज होगी। याद रखना, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, चाहे आपके नीट एग्जाम में आ जाए, चाहे किसी अदर एंट्रेंस एग्जाम में आ जाए,
तो हमेशा याद रखना इक्वेटर पे जो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, और जैसे हम नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ पोल की तरफ चले जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा, उस वजह से वहाँ पे बारिश भी कम होती जाएगी और बायोडाइवर्सिटी जो है वहाँ की बहुत कम मिलेगी आपको। ठीक है ना। तो ये था क्या, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की कहाँ कहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। अब देखो डिक्रीज इन स्पीसीज एट एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड पे स्पीसीज क्यों कम मिलती है, क्योंकि ऊपर जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो डाइवर्सिटी भी कम होती जा रही है। फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ऑन ए माउंटेन, माउंटेन पे जाएंगे तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट, जो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज रहेगा, प्रेशर भी अलग तरीके से रहेगा, तो वहाँ की जो स्पीसीज है वो बहुत कम मिलती है। द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी आर टू मास्टर ग्रेडियंट। ये जो दो पैटर्न हैं ऐसे जिनसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना, किस जगह पे कितनी है, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। ठीक है ना, ये दो ही ऐसे फैक्टर हैं। अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसे दो कौन से फैक्टर हैं उनके नाम बताइए, मास्टर ग्रेडियंट कौन से हैं, या फिर दो पैटर्न ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से हम डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो कौन से, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। ठीक है ना, याद रखना हमेशा। ये लेक्चर इतना ही है, आगे हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, कि जो लैटिट्यूड है वो वर्ल्ड में और इंडिया के अंदर कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक थैंक यू।